दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बूम चलाना सिखाऊंगा। देखिए हमारे पास एक्सवेटर मशीन भी है। अगर एक्सवेटर मशीन आपको सीखनी है तो मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अब फिलहाल मैं JCB 3DX मशीन के लीवर चलाना सिखाता हूं आप लोगों के लिए। देखिए मशीन हमारी यहां से स्टार्ट होती है, यहीं से ही बंद होती है। मशीन ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट है। ये बकेट में चलाने के लिए RPM है ना, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, जिस हिसाब से आप लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम पहली बार मशीन को चलाते हैं तो आप इसको नॉर्मल ही रखें, है ना, 1500 के RPM पर रखें या फिर उससे नीचे रखें। और बाकी देखिए अब मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखिए इनको भी ध्यान रखें, ये नीचे स्टेबलाइजर टिकने ज़रूरी है। दोनों लीवर स्टेबलाइजरों के हैं और एक ये लोडर का लीवर है। ये लोडर का लीवर नीचे की साइड टेक लेना अगर लोडर टिक रहा नहीं है तो। ये दोनों चीज़ें लोडर लीवर और स्टेबलाइजर नीचे टिकते हैं तो फिर हमारी मशीन हिलेगी नहीं, है ना, लीवर चलाने पे। तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले सिखाता हूँ बूम के लीवर। बूम का लीवर चलता है हमारे उल्टे हाथ से। ये हमारा उल्टा हाथ का लीवर है, लेफ्ट हाथ का लीवर। इस पर तो देखिए हमारा बूम ऊपर की साइड आता है। अब देखिए फुल ऊपर आ गया है इस बोल्ट पे। इस बोल्ट पे देखिए हमारा बूम नीचे की साइड जाता है, यहाँ नीचे की साइड जाता है बूम। और इस बोल्ट पे करने से लीवर को ऐसे हमारा जो बूम है वो ऊपर की साइड आता है। और इस बोल्ट पे लीवर को करने से हमारा बूम, ठीक है, लेफ्ट साइड स्विंग करता है, उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे तरफ स्विंग करता है। और इस बोल्ट पे लीवर को करने से हमारा बूम राइट साइड स्विंग करता है, सीधे हाथ की तरफ, सीधी तरफ स्विंग करता है। ये कर रहा है ना। ये तो आपको समझ में आ गया बूम का लीवर। ये भाई 4 जगह काम कर रहा है, इन बोल्टों पे काम कर रहा है, गुणे में काम कर रहा है ना। ऐसे ये लीवर 4 जगह काम करेगा और बोल्टों पे काम करेगा, गुणे में काम करेगा। तो चलिए मैं बूम की स्विंग को इधर करता हूँ सेंटर में। अब देखिए अब मैं आप लोगों के लिए सीधे हाथ की लीवर की जानकारी देता हूँ, जिससे हमारा बकेट चलता है और स्टिक डिपर चलता है ना। देखिए इस पे तो हमारा बकेट बंद होता है, इस बोल्ट पे ये देखो बंद हो गया। और इस बोल्ट पे करने से देखिए हमारा जो बकेट है वो खुलेगा, खुल गया, ये देखो बिल्कुल खुल गया। ठीक है, इस बोल्ट पे बकेट ऐसे बंद होगा, ये देखो हो गया ना। और इस बोल्ट पे करने से लीवर को बकेट खुलता है। और इधर करने से देखिए, इधर करने से लीवर को हमारे जो डिपर है ये खोल दिए, ये देखो डिपर खुल गया ना, ये देखो पूरा डिपर खोल दिया मैंने। और इस बोल्ट पे करने से लीवर को देखिए हमारा जो डिपर है वो बंद होता है, ये देखो बंद हो गया। अब बताइए इसमें क्या चीज़ आप लोगों के समझ में नहीं आई। भाई मैंने बहुत मतलब जो सबसे आसान तरीका है उसमें समझाया है आप लोगों के लिए। अगर फिर भी इसमें कोई सी लीवर की जानकारी समझ में नहीं आई तो भाई आप बता देना। ये बहुत आसान है। और आप जब पहली बार मशीन को सीखते हैं, चलाते हैं, तो ऐसे ही चलाना, सिंगल सिंगल लीवर करके ही चलाना। फिर जब आपके ये समझ में आ जाए दोनों लीवर, फिर आप इनको दोनों को मिला के चलाना। मिला के ऐसे चलते हैं जैसे हमको बूम टेकना है, बूम टिक गया, फिर हमको बकेट भरना है और बूम उठाना है, स्टिक बंद करनी है। उस हिसाब से ये लीवर मिला के चलाने पड़ते हैं। लेकिन तब तक हमारे समझ में ना बैठे तब तक हम इनको ऐसे ही चलाएं, ट्राई करें सिंगल ऐसे, जैसे बूम को कभी ऊपर करें, कभी नीचे करें, कभी लेफ़्ट साइड करें, कभी राइट साइड करें, कभी इस लीवर को चलाएं, सीधे हाथ के लीवर को, स्टिक को खोलें बंद करें, बकेट को खोलें बंद करें। ऐसे ही लीवरों को अगर हम चलाएंगे तो हमारे ये जल्दी समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में हम मिट्टी को खोदें वहीं डालें, फिर खोदें फिर वहीं डालें। और जब हम थोड़ा समझ जाएं, सीख जाएं, तो फिर हम जो है कोई गड्ढा वगैरह खुदाई करें और हमारा जो हाथ है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, डर है वो निकल जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो फिर नई जल्दी आएगी। और एक्सवेटर मशीन अगर आप लोगों को सीखनी है या फिर चलानी है तो भाई कमेंट करके बता देना।